हम शुरू कर रहे हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसे स्ट्रेट लाइन मोशन के नाम से भी जाना जाता है। When an object moves on a straight path, the motion of object is called straight line motion. जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है, जिसे अर्थ की ओर फ्रीली फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन। स्ट्रेट रोड पर किसी मूविंग कार की मोशन। मान लो कोई कार पॉइंट ओ से मूव करना शुरू करती है और पॉइंट ए तक जाती है, तो हम कह सकते हैं कार स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कार ने पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, या इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस किसे कहते हैं? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ की टोटल लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होती है। इसका ऐसा यूनिट मीटर है। डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम पॉइंट ओ एंड रीच टू पॉइंट ए, देन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एज शोन इन फिगर। कार पॉइंट ओ से मूव करना शुरू करती है और पॉइंट ए तक 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है और 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इस केस में हमें कार के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कार के द्वारा ट्रेवल की गई टोटल डिस्टेंस डी इक्वल ओ ए प्लस ए बी। OA is 3 meter and AB is 4 meter. 3 meter plus 4 meter equal 7 meter. तो कार के द्वारा ट्रेवल की गई टोटल डिस्टेंस 7 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है। इसका ऐसा यूनिट मीटर है। एक एग्जांपल लेंगे। A car starts to move from point O and reaches to point A, then moves from point A to B. Find its displacement as shown in figure. कार पॉइंट O से मूव करना शुरू करती है और पॉइंट A तक 3 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। फिर पॉइंट A से मूव करना शुरू करती है और पॉइंट B तक जाती है और 4 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें कार का डिस्प्लेसमेंट वो भी फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से जर्नी को शुरू करता है और जिस पॉइंट पर जर्नी को खत्म करता है, दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। OE is 3 meter, AB is 4 meter. 3 square plus 4 square. 3 square equal 9 and 4 square equal 16. 9 plus 16 equal 25. Or we can write it as OB equal root over 25. OB equal 5 meter. The displacement of the car is 5 meter. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। दो केस लेते हैं। मान लो कोई कार पॉइंट O से चलना शुरू करती है
और पॉइंट ए से होती हुई पॉइंट बी तक जाती है। और दूसरे केस में कार पॉइंट ओ से चलना शुरू करती है और पॉइंट ए से होती हुई पॉइंट बी तक जाती है। तो इस केस में कार के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस डी इक्वल ओ ए प्लस ए बी इक्वल 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल 7 मीटर and displacement is final position minus initial position यानी 7 minus 0 इक्वल 7 मीटर। जबकि इस केस में कार के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस डी इक्वल ओ ए प्लस ए बी इक्वल 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल 7 मीटर। जबकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल 5 मीटर, यानी डायरेक्शन के चेंज होने से डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ केस लेते हैं। Can displacement be zero but the corresponding distance covered is non-zero? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जबकि डिस्टेंस नॉन जीरो हो। मान लो कोई फार्मर 10 सेंटीमीटर साइड वाले एक स्क्वायर फील्ड पर पॉइंट ओ से चलना शुरू करता है और पॉइंट ए, बी और सी से होता हुआ पॉइंट ओ पर ही वापस आ जाता है। तो इस केस में फार्मर के द्वारा चली गई कुल दूरी डी इक्वल ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ओ, यानी 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल 40 मीटर। जबकि फार्मर का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि फार्मर जिस पॉइंट से चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, यानी उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाता है। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो कोई कार पॉइंट ओ से चलना शुरू करती है और पॉइंट ए से होती हुई पॉइंट बी तक जाती है। तो इस केस में कार का टोटल डिस्टेंस डी इक्वल ओ ए प्लस ए बी 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल 7 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी 7 मीटर माइनस 0 मीटर इक्वल 7 मीटर। इस केस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज पॉजिटिव? यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है जबकि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो। मान लो कोई कार पॉइंट ओ से मूव करना शुरू करती है और पॉइंट बी तक जाती है और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक वापस जाती है। इस केस में कार के द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस डी इक्वल ओ बी प्लस बी ओ प्लस ओ सी, यानी 7 मीटर प्लस 7 मीटर
प्लस 3 मीटर इक्वल 17 मीटर का डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन C माइनस O इक्वल माइनस 3 मीटर माइनस 0 मीटर इक्वल माइनस 3 मीटर। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है जबकि उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। कैन डिस्टेंस बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट? ऑब्जेक्ट पॉइंट O से पॉइंट A तक जाता है और फिर पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है। इस केस में ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस D इक्वल OA प्लस AB इक्वल OA is 3 मीटर प्लस AB is 4 मीटर इक्वल 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से अधिक हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।